हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। और आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जो पहले मोटिवेशनल वीडियोस बनाता था, फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट गुरु बना और अब डायरेक्ट लीगल कंट्रोवर्सी का पोस्टर बॉय बन चुका है। हाँ भाई, रणवीर अलाहाबादिया AKA बियर बाइसेप्स, जो पहले डिजिटल इंडिया के साथ मिलके मिनिस्टर्स का इंटरव्यू ले रहा था, आज खुद का केस स्टडी बन गया है। भाई सोचो, एक साल पहले जो बंदा PM मोदी से नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड ले रहा था, आज उसी पे महाराष्ट्र वुमेन्स कमीशन और मुंबई पुलिस इंक्वायरी चल रही है। मतलब करियर ग्रोथ हो तो ऐसी, एक तरफ डिजिटल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, दूसरी तरफ डिजिटल FIR का पहला मेंबर। तू साला भोला दिखता है लेकिन। और दोस्तों, इस महान कांड में सिर्फ एक ही बंदा नहीं है, साथ में कॉमेडियन समय रैना, इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा और इंडियाज गॉट टैलेंट के जीनियस ऑर्गेनाइजर भी है, जो सोच रहे थे कि AG कंटेंट बनाना आसान है जब तक मुंबई पुलिस का कॉल नहीं आ गया। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड टू नेशनल कंट्रोवर्सी। दोस्तों, पहले साल तक रणवीर भाई देश के यूथ का आइकॉन थे। अपनी फिटनेस, बिजनेस, मोटिवेशन वाली बातें ज्ञान देते थे। अब वही यूथ बोल रहा है, भाई ये क्या बोल दिया। रणवीर भाई ने बोला, फैमिली इज द लास्ट थिंग्स आई वुड एवर रिस्पेक्ट। And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. भाई फिर ये क्या था? मतलब जो बंदा आज तक सेल्फ ग्रोथ का चैंपियन था, उसका खुद की रिपुटेशन का सेल्फ डिस्ट्रक्शन समझ नहीं आया क्या? और सबसे बड़ी बात, अवार्ड लेने वाले हाथ आज माफी मांगने में लगे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर से माफी स्पेशलिस्ट बनना एक नया करियर स्विच का साइन है। अब बात करते हैं कॉमेडी का नया फॉर्मूला, पहले गालियां दो फिर माफी मांगो। इंडियाज गॉट टैलेंट शो का फॉर्मेट बड़ा सिंपल था, AG जोक्स मारो, वायरल हो जाओ, फिर जब पुलिस इंक्वायरी शुरू हो तो भाई माफ कर दो। जो स्क्रिप्ट लिख रहे थे तब भी समझ नहीं आया क्या? मतलब जोक्स लिखने से पहले ब्रेन को भी लेटेंट मोड में डाल दिया क्या? और रणवीर भाई का भी डायलॉग सुनो, कॉमेडी इज नॉट माय फ्रॉड। भाई ये तो हम बहुत पहले से जानते थे। मतलब मोटिवेशन और फाइनेंस के नाम पे तो दुनिया का ज्ञान दे रहा था, पर जोक मार के FIR लेना भी एक टैलेंट है। दोस्तों, बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का जुगाड़, पर FIR फ्री नहीं है। भाई लोग, फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि जो मन करे बोल दो और जब पुलिस इंक्वायरी आए तो मुझे माफ कर दो का स्पीच लिख लो। अब देखो, बात यह है कि ये सिर्फ एक छोटी कंट्रोवर्सी नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन तक इस बात को सीरियस ले रहा है। शिवसेना भी बोल रहा है कि ये महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला है, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मतलब अब पॉलिटिकल भी हो गया है। और चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि किसी भी चीज को उड़ाओ। भाई एक तरफ जो बंदे को PM मोदी अवार्ड दे रहे थे, दूसरी तरफ वही बंदा अब CM साहब की लीगल लेक्चर सुन रहा है। करियर में कौन सी स्पीड ब्रेकर लग गई है भाई? दोस्तों, वायरल बनने का शॉर्टकट या पब्लिक का ब्लैकलिस्ट। चलो मान लेते हैं कि AG कॉमेडी एक ट्रेंड है, पर भाई अगर जोक सिर्फ तुम्हें फनी लग रहा है और बाकी सब ऑफेंड हो रहे हैं तो शायद वो जोक उतना फनी नहीं था। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. ये देखो, एक तरफ लोग कह रहे हैं रणवीर भाई वी सपोर्ट यू, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं भाई इसका चैनल सस्पेंड करो। मतलब एक तरफ हसल कल्चर और दूसरी तरफ कैंसल कल्चर। वैसे भी जो बंदा यूथ को बिजनेस एडवाइस देता था, अब उसका खुद का बिजनेस मॉडल कंट्रोवर्सी से वायरल होने का लग रहा है। पैसा ही पैसा हो गया। भाई लोग समझना जरूरी है, फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि मन करे जो बोल दो और जब पुलिस पूछने आए तो माफ कर दो बोल दो। समय रैना का भी कहना है कि मुझे समझ नहीं आया कि ये ऑफेंसिव हो सकता है। भाई जब स्क्रिप्ट लिख रहे थे तुम्हारा दिमाग एरोप्लेन मोड में था क्या? और सबसे मजेदार बात, शिवसेना भी सीन में आ गई तो अब इनका बचना मुश्किल है। दोस्तों, मेरे मन में एक बात आई है, ये कॉमेडी है या करियर सुसाइड? अब भाई देखो, इंडियाज गॉट टैलेंट शो का फॉर्मेट सिंपल था, AG जोक्स मारो, थोड़ा और AG बनो, फिर जब लीगल नोटिस आए तो सॉरी बोल दो। मतलब कॉमेडी का अल्टीमेट गोल ही यही है कि पहले गालियां दो फिर मुझे माफ कर दो। भाई और बहनों का इमोशनल स्पीच लिख लो। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और भाई एक बात तो है, तुम्हारे एपोलॉजी का भी मोटिवेशन का एक एंगल है।
जिसने गलती करी है वो सुधर सकता है। बस फर्क इतना है कि आज मोटिवेशन तुम्हारी खुद की जरूरत बन गई है। चलो भाई वीडियो को एंड करते हैं। आज के सेशन से क्या सीखा? लेसन 1, सोशल मीडिया पे जो तुम्हें आज हीरो बनाएंगे कल वही तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे। लेसन 2, कॉमेडी और कंट्रोवर्सी में फर्क होता है। अगर तुम्हारा जोक सिर्फ तुम्हें फनी लग रहा है और बाकी सब एफआईआर लिख रहे हैं तो जोक पे दोबारा सोच लो। लेसन 3, एपोलॉजी वीडियो एक नया जेनर का कंटेंट बन चुका है। पहले कांड करो, फिर रोना धोना करो और एंड में बोलो मुझसे गलती हो गई। और सबसे बड़ा लेसन, जोक मारने से पहले सोच लो, क्योंकि अगर जोक फेल हुआ तो मैं नहीं बंदे एफआईआर भी बन सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कि रणवीर भाई का मोटिवेशनल एफआईआर कोर्स कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट रोस्ट में, तब तक के लिए एफआईआर से दूर रहो और कॉमेडी को रिस्पॉन्सिबली एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शाबाश बेटा।